अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। किस्सा सरकारी विभागों में कुर्सी का है, किस्सा कुर्सी के खेल का है, किस्सा कुर्सी के ताकत का है। वो कुर्सी जो सरकारी विभागों में रखी रहती है, जिस पर सरकारी कर्मचारी बैठते हैं। आखिर उस कुर्सी को लोग छोड़ना क्यों नहीं चाहते? वो सरकारी कर्मचारी उस कुर्सी से चिपक क्यों जाता है? आखिर उस कुर्सी में क्या खास बात है कि एक कर्मचारी वर्षों तक एक ही कुर्सी पर बैठा रहता है, नियम कानून को ताक पर रख देता है, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ता है? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी सामने आना चाहिए। ऐसा ही एक किस्सा लखनऊ का है, पीडब्ल्यूडी विभाग का है। ऐसे कर्मचारी वहां पर हैं कि जो 20 वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं, प्रमोशन भी हो गया है और वो पद भी वहां पर नहीं है, तब भी उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते। इस रिपोर्ट में हम आपको सभी कहानी से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी कुर्सी से चिपका रहता है और उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता है। बात करीब 5 महीने पहले की है। मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में शहीदों के परिवार की मदद के लिए जुटाई गई धनराशि राहत कोष की जगह निजी खाते में जमा करा ली गई। विभाग के 3 प्रमुख लिपिकों ने निजी बैंक खाते में रकम जमा कराया। यह खाता विभाग के ही कैंपस में स्थित एचडीएफसी बैंक में खोला गया था। इस बात का खुलासा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से आए एक लेटर से हुआ। भाजपा विधायक अनिल सिंह के अलावा अन्य 2 लोगों ने भी पीएमओ में मामले की शिकायत की थी। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने मामले की जांच शुरू करा दी। इधर करीब 9 महीने पहले उन्नाव के पूर्वा विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इस विभाग में एक ही पटल पर 21 साल से अधिक समय से बाबू तैनात है, जो कि नियमों का घोर उल्लंघन है। वह एक ही पटल पर रहकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। उनकी और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश है, भ्रष्टाचार करने वालों की शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाए, जिससे उन पर कार्रवाई हो। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। 28 दिसंबर 2024 को खबर आई कि राजधानी लखनऊ के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में 20 साल से जमे बाबुओं पर प्रदेश की योगी सरकार सख्त हो गई है। सरकार के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इनका तबादला मंडल से बाहर करने के साथ ही जांच भी शुरू हो गई। बड़ा सवाल है कि उस टेबल पर कौन सी मलाई है जिसे खाने के लिए इस टेबल के सामने वाली कुर्सी कर्मचारी छोड़ता नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खंड 1 सिविल लोक निर्माण विभाग लखनऊ में कुछ बाबू हैं जो करीब 20 वर्षों से एक ही कुर्सी पर टिके हैं। वो उस कुर्सी पर ऐसे चिपके हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी की ताकत भी उन्हें नहीं हिला पा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ के कर्मचारी सुधांशु शर्मा तो करीब 20 वर्षों से हिले नहीं। यही नहीं, इनका तो प्रमोशन भी हो गया है और जिस पद पर प्रमोशन हुआ है वो पद वहां जहां वो बैठते हैं वहां पर है भी नहीं, फिर भी बैठे हुए हैं। वही मोहम्मद मेहंदी का नाम भी प्रकाश में आया है। ये करीब 13 वर्षों से एक ही कुर्सी पर चिपके हैं। इनको सरकार के नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, उसमें कुछ नियम है, उसका तो पालन कर लो। अपनी ही सरकार है, अपना ही देश है, कानून की आंखों में धूल कब तक झोंकोगे? और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है।
इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। आइए समझते हैं कि ये ट्रांसफर पॉलिसी है क्या। 6 मई 2025 की तारीख का प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज का एक पत्र सामने आता है, जिसमें लिखा है कि जनपदों में समूह क एवं समूह ख के अधिकारी जो अपने सेवा काल में संबंधित जनपद में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, उनको उक्त जनपद से स्थानांतरित कर दिया जाए। इसी प्रकार समूह क एवं समूह ख के जो अधिकारी अपने सेवा काल में एक मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, उनको उक्त मंडल से स्थानांतरित कर दिया जाए। विभागाध्यक्ष मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को स्थानांतरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी तथा इसी हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण पहले किए जाएंगे। वहीं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह क तथा समूह ख के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान है, तो मुख्यालय या विभागाध्यक्ष कार्यालय में 3 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। किंतु जनपदों, मंडलों तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों, मंडलों तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग अलग माना जाए। साथ ही वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2025-2026 में शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानांतरण दिनांक 15 मई 2025 से प्रारंभ करते हुए दिनांक 15 जून 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएं। यह ट्रांसफर पॉलिसी का कुछ अंश था जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया। भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त है और लगातार एक्शन भी जारी है। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या कारण है कि ये सरकारी कर्मचारी कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते, नियम कानून को मानना ही नहीं चाहते, वो भी ऐसे विभाग की कुर्सी जहां पर भ्रष्टाचार की बातें आम हो जाती हैं, जहां ठेका पट्टी की बातें आम हो जाती हैं, जिसको लेकर तमाम खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। ऐसे विभागों की कुर्सी को आखिर ऐसे कर्मचारी क्यों नहीं छोड़ना चाहते, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए और ऐसे कर्मचारियों पर जांच तो बैठनी ही चाहिए। धन्यवाद।